हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे ग्राफ। देखिए ग्राफ जो बताने जा रहा है, ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और दूसरा क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। तो ये जो ग्राफ है यानी कि इनपुट एडिशन और इनपुट सब्ट्रैक्शन पर बनेगा, ठीक है ना। तो इसके पिछले लेक्चर में इसका हम थ्योरी बता चुके थे कि इनपुट एडिशन और इनपुट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है ना। तो देखिए अभी थोड़ा सा उसको हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी अगर नहीं पता रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इनपुट एडिशन और इनपुट सब्ट्रैक्शन में क्या काम होता है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि y बराबर एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो यहां से जो है ध्यान दीजिए कि y इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस आपका सी है, यानी इनपुट एडिशन हो गया है ना। और ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स माइनस आपका सी है, इनपुट सब्ट्रैक्शन हो गया। ये आपका इनपुट एडिशन और ये हो गया इनपुट सब्ट्रैक्शन, है ना। इसमें थोड़ा सा हम आपको पॉइंट बनाए थे, देखिएगा यहां भी बना देते हैं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। यहां देखिए इस तरह से, ठीक है। देखिए चलिए यहां देखेंगे कि y बराबर कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है और यहां जो है y बराबर एफ एक्स प्लस आपका सी है और ये आपका हो जाएगा y बराबर एफ एक्स माइनस आपका सी है ना। ये तीनों ग्राफ को देखिए अलग अलग हम किए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। अब यहां पर अगर पॉइंट कोई हम रखते हैं y के जगह पर y1 और यहां पर एफ एक्स के जगह x1, तो ये आपका पॉइंट कितना हो जाएगा, x1 कॉमा y1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखना है क्या कि x प्लस सी है, तो हमको हर हालत में क्या लाना है, कि y1 इक्वल टू एफ x1 लाना है। तब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे कि y के जगह पर y1 रखेंगे और यहां से कितना होगा, एफ x के जगह पर क्या पुट करेंगे कि c यहां पर कट रहा है तो x1 और माइनस सी और यहां पर प्लस सी हो जाएगा। यहां पर कितना होगा, y के जगह y1 तो c से c कट रहा है तो कितना बचेगा, y1 इक्वल टू एफ x1, है ना। और यहां पर क्या करेंगे, एफ यहां देखिएगा x के जगह पर कितना होगा, x1 और प्लस c होगा और माइनस सी पहले से है तो c से c कट रहा है। तो आप देखिएगा कि x के जगह पर यहां पर कितना पुट हुआ है, x1 माइनस सी, यानी x के जगह क्या हो गया, x1 माइनस सी हुआ और y आपका y1 है ना। x के जगह हो गया x1 माइनस सी हो गया और यहां पर कितना हो जाएगा, x के जगह हो गया x1 प्लस आपका c हो गया और y के जगह पर आपका y1 है। तो आप ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर आपको क्या देखने को मिला। जैसे कि अगर यहां पर ग्राफ में ऐड हो रहा है यानी कि एडिशन हो रहा है, इनपुट एडिशन हो रहा है, तो पॉइंट में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ग्राफ में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो पॉइंट में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर पता चल गया होगा कि अगर ग्राफ में सब्ट्रैक्शन होगा तो पॉइंट में एडिशन होगा और ग्राफ में एडिशन होगा तो पॉइंट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होता है, अगर पॉइंट से हम राइट की ओर जाएंगे तो एडिशन होगा और पॉइंट से आपका लेफ्ट की ओर आएंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो एडिशन होगा तो ये बनेगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो ये बनेगा। क्लियर। अब हम लोग जो है अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए देखिएगा अब हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए अब आपको समझ में बहुत ही अच्छा से आ जाएगा। देखिएगा इसका ग्राफ सबसे पहले यहां पर कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 है, तो पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि मेन ग्राफ कौन है, y बराबर साइन एक्स है ना। तो पहले y बराबर साइन एक्स का हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद सब बनेगा। यहां देखिए y बराबर साइन एक्स का पहले हम ग्राफ यहां बनाने जा रहे हैं, y बराबर साइन एक्स। तो y बराबर साइन एक्स में क्या होगा, देखिए आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स डैश है। यहां पर कितना है आपका y है और ये कितना है, y डैश है ना। तो आप y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए
ये आपका 0 से π/2, ये आपका हो गया π/2 का इंटरवल बनाते हैं sin x में, है ना। तो ये हो गया π/2, इसका फिर लगाएंगे, फिर π/2 तो कितना हो जाएगा, पाई होगा। फिर लगाएंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा आपका 3π/2 होगा। फिर यहां पर π/2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 2π होगा। इस तरह से आपका x डैश हो गया, यहां पर x हो गया, यहां x डैश हो गया। उसी तरह से इधर आते हैं, ये आपका π/2, ये आपका होगा कितना π/2 हो गया, -π/2 होगा। यहां पर कितना हो गया आपका -π होगा, और ये हो जाएगा -3π/2 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -2π होगा। थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं ताकि यहां पर जो भी ग्राफ जो है x डैश होगी, है ना। तो ये आपका ग्राफ, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले साइनस का ग्राफ बनाएंगे। तो साइनस का ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू यहां पर क्या लेंगे, 1 लाइन दिखाएंगे, y इक्वल टू 1 लाइन दिखाएंगे। देखिएगा y इक्वल टू यहां पर 1 होगा, है ना। यहां भी देखिएगा y इक्वल टू क्या है, ये आपका 1 लाइन है। चलिए अब देखिएगा ये हो गया y इक्वल टू 1 हो गया, और y इक्वल टू -1 देंगे, जितना हम ऊपर लेंगे उतना नीचे लेंगे। यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे ऐसे, यहां पर देखेंगे ऐसे। चलिए अब देखते हैं, ये हो जाएगा आपका लाइन थोड़ा सीधा बनाना है, ताकि जितना सीधा बनाइएगा जितना अच्छा ग्राफ आपको बनेगा, उतना अच्छा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो y ऊपर 1 हो गया, y नीचे क्या हो गया -1 हो गया। अब क्या करना है, ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर जो sin x है उसमें क्या होगा कि आपको बताए थे कि sin 0 0 होता है, sin π/2 क्या होता है 1 होता है। तो π/2 1 यानी कि यहां पर आके मिलेगा, यहां पर, है ना। तो π/2 आपका 1 होगा, यहां पर आके मिलेगा 1, π/2 आपका 1 यहां पर आके मिलेगा, देखिए, है ना। और पाई होता है 0, तो ये आपका यहां मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। और ये 3π/2 क्या होता है -1, यानी कि यहां पर आएगा, यहां देखिए ऐसे, और ये आपका हो जाएगा ऐसे, क्लियर। अब -π/2 कहां पर आएगा, यहां आएगा, यहां देखिए ये हो गया, ये आपका हो गया -π/2 -1, और ये आपका यहां हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये -3π/2, जब 3π/2 पर 1 आ रहा तो -3π/2 पर क्या होगा 1 होगा। तो यहां पर आपको इसके हम सीधे दिखाइएगा, इधर उधर नहीं, सीधे दिखाएगा ऐसे। ये आपका साइनस का ग्राफ बन गया। अब हमको ग्राफ बनाना है क्या, ये दोनों का। तो हम बता चुके थे कि अगर पॉइंट में ऐड होगा तो ग्राफ में सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो सबसे पहले ये जो π/4 है, तो π/4 का हम यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट दिखाएंगे। जैसे देखिए ये आपका 0 है और ये π/2 है, तो 0 और π/2 के बीच में आपका क्या होगा π/4 होगा, यानी ये आपका 0 है, ये π/2 है, तो π/4 कहां पर होगा, यहां होगा, ये आपका हो जाएगा π/4 होगा, क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगर यहां दिखाते हैं, इसके बीच में दिखाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 3π/4 होगा। आप ऐड कीजिए, आप ऐड कीजिए π/2, अब प्लस यहां पर π/4 ऐड कीजिएगा तो 3π/4 होगा। फिर यहां देखिए पाई है, पाई में फिर π/4 ऐड करेंगे यहां पर, ये आपका कितना होगा 5π/4 होगा। अब यहां देखेंगे यहां पर कितना होगा, ये आपका 7π/4 होगा, ये कितना होगा आपका 7π/4 होगा। और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 9π/4 होगा, ठीक है, वहां तक आपको आएगा, इसीलिए हम दिखा दिए। अब हम निगेटिव में आएंगे, तो यहां पर देखेंगे ये आपका हो जाएगा -π/4 होगा, और यहां पर देखते हैं ये हो जाएगा कितना, माइनस आपका हो जाएगा 3π/4 होगा, और यहां देखते हैं ये आपका हो जाएगा -5π/4 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -7π/4 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -9π/4 होगा, क्लियर। यहां तक जो ग्राफ आपको बनेगा। अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये बनाएंगे।
तो देखिएगा ग्राफ में यहां पर क्या हो रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, यानी ग्राफ में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पॉइंट में क्या होगा, एडिशन होगा। तो जब पॉइंट में एडिशन होगा तो किधर की ओर जाएगा, ये आपका राइट साइड में जा रहा है। किधर जा रहा है, राइट साइड। तो पॉइंट्स हमेशा राइट साइड दिखाना, ये आपका राइट होगा, यानी ये आपका इसका राइट कहां पर आएगा, यहां पाई बाई 4 का राइट। ध्यान दीजिए यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि आपका 0 इसका राइट किधर आएगा, यहां पर आएगा, यहां से शुरू होगा। अच्छा ऊपर देखिए, अब ये इसका राइट कहां पर आएगा, पाई बाई 4 यूनिट इसके सामने सीधे यहां पर आएगा। ठीक है, तो जिस तरह से ग्राफ बना उसी तरह से बनाइए, ऐसे ये हो गया। अब देखेंगे ये इसका राइट कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, अब इसका राइट कहां पर होगा, यहां पर होगा। अब इसका राइट कहां पर होगा, यहां होगा, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसका राइट यहां हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा डॉट कर देते हैं ताकि यहां पर दिखेगा कि ये अलग ग्राफ है, नहीं तो फिर मिल जाएगा सब आपका। ये हो गया एक अलग ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट का राइट दिखाए हैं, इस पॉइंट का राइट दिखाए हैं। अब इस पॉइंट का भी राइट दिखाएंगे तो इस पॉइंट का राइट कहां पर आएगा, यहां आएगा। क्लियर, यहां आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट होगा यहां। ठीक है ना, चलिए इसका राइट यहां हो गया। अब देखिए इसका राइट यहां पर आएगा, इसका राइट यहां आया। अब इसका राइट देखेंगे यहां आएगा, सीधे हम सीधे दिखाइएगा यहां पर, इसका राइट आएगा यहां पर ऐसे। ठीक है, अब इस पॉइंट का राइट यहां मिलेगा, नीचे यहां पर आएगा। तो ये जो ग्राफ हो गया इसको हम लोग थोड़ा डॉट कर देते हैं। अब इसका क्या नाम है आपको हम बस यहां पर लिखने जा रहे हैं। देखिए ये जो ग्राफ है, आप खुद सोच सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। देखिए इस पॉइंट से राइट गया है, यानी कि आपका पॉइंट में ऐड हुआ है। राइट में क्या होगा, ऐड होगा, और लेफ्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस पॉइंट से राइट गया, ऐड हुआ है, तो पॉइंट में ऐड होगा तो ग्राफ में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ग्राफ में सब्ट्रैक्ट होगा, इस ग्राफ का नाम क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ बन गया। ठीक है, इस तरह से अगर ये ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट आएगा, है ना, लेफ्ट आएगा। चलिए वो भी बना देते, देखिए आप समझ गए होंगे। अब लेफ्ट आते हैं, तो इस पॉइंट से हम लोग लेफ्ट आएंगे, तो इस पॉइंट से लेफ्ट कहां है आपका, यहां है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट का राइट यहां था, तो इस पॉइंट का लेफ्ट यहां होगा, यहां होगा। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट का यहां, इसका लेफ्ट इधर आएगा, तो यहां आएगा सीधे। तो इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, देखिएगा इसको थोड़ा ऐसे मिलाएंगे और इसको डॉट कर ले चलते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट का, मेन पॉइंट का यहां पर लेफ्ट हो गया। अब यहां के बाद देखिए कि यहां मिलता है, इसका लेफ्ट यहां पर आएगा, तो यहां पर लाएंगे, इसको भी डॉट कर ले चलिए, नहीं तो बहुत ज्यादा यहां पर हो गया। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट, मेन पॉइंट का इसका लेफ्ट, अब इसका मेन पॉइंट कहां, यहां है, तो इसका लेफ्ट कहां पर आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। ये हो गया। चलिए अब देखिएगा, अब इसका मेन पॉइंट का लेफ्ट यहां, अब इसका मेन पॉइंट कहां, ये है, तो इसका लेफ्ट कहां आएगा, यहां आएगा, ऊपर में मिलेगा, यहां पर मिलेगा ऐसे। ये आपका हो गया मेन पॉइंट का लेफ्ट। ठीक है, इस साइड में बना लिए। अब इस मेन पॉइंट का लेफ्ट यहां पर हुआ। अब ये देखना है कि इस मेन पॉइंट का लेफ्ट कहां पर आएगा, तो इस मेन पॉइंट यहां है, इसका लेफ्ट कहां आएगा, यहां सीधे, है ना। तो इस तरह से करेंगे, इस तरह से कर्व करेंगे, जैसा है उसी तरह से ऐसे करेंगे कर्व। इसको थोड़ा डॉट कर ले चलते हैं। ठीक है, चलिए इस मेन पॉइंट का लेफ्ट हो गया यहां। अब देखना है कि इसके ऊपर आपका मेन पॉइंट कहां है। देखिए मेन पॉइंट आपका यहां है, तो मेन पॉइंट का लेफ्ट यहां पर होगा ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा इस मेन पॉइंट का लेफ्ट, इस मेन पॉइंट का लेफ्ट कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। देखिए इस मेन पॉइंट का लेफ्ट कहां आ रहा है, यहां आ रहा है ना। इस मेन पॉइंट का लेफ्ट, मेन पॉइंट यहां है,
तो इस मेन पॉइंट का लेफ्ट यहां पर आ रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे। अब इस मेन पॉइंट का लेफ्ट यहां आएगा, यहां पर होगा। इसी को मेन समझना है, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। ये आपका हो गया लेफ्ट और राइट हो गया। तो अब देखिएगा इस ग्राफ का नाम क्या हुआ, इस ग्राफ का तो दे दिए, इस ग्राफ का नाम क्या है, ये हो गया y इक्वल टू हो जाएगा साइन x प्लस हो जाएगा पाई बाई 4 हो गया। तो इसका भी देखिए ग्राफ बना दिए यहां पर, और इसका भी ग्राफ देखिए बन गया। दोनों ग्राफ आपका एक ही प्लेन पर बना दिए। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।